नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 भाग 4 नीति निर्देशक तत्व क्या है। नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकार से अलग हैं। और सबसे पहले जान लेते हैं भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो हैं हमारे आयरलैंड के संविधान से लिए गए। अब आयरलैंड कहाँ से लेकर है? आयरलैंड नीति निर्देशक तत्व स्पेन के संविधान से लिए और स्पेन ने स्वयं बनाए थे। नीति निर्देशक तत्व जो है इनका अर्थ है जो अधिकार हमें नहीं मिले हैं उन पे काम करना, और हमारे मूल अधिकार थे। मूल अधिकारों को अधिक प्रभावशाली बनाना नीति निर्देशक तत्व का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है जो राज्य के अधीन है। अब नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक दिए गए हैं। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 36 क्या है। अनुच्छेद 36 क्या है? अनुच्छेद 36 में मित्रों कहा गया है राज्य की परिभाषा के बारे में। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है, जैसे कि राज्य चाहे तो चीज लागू करेगी, नहीं तो नहीं लागू करेगी। जैसे की गवर्नमेंट में जैसे समाजवादी की गवर्नमेंट थी और 500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दे रही थी। अब गवर्नमेंट गई, भाजपा की गवर्नमेंट आई, भाजपा ने वह कार्य सेवा समाप्त कर दिया और भाजपा की तरफ से 2000 रुपये किसान को पेंशन के तौर पे या किसान को भत्ता के तौर पे मिलने लगा। अब क्या हुआ कि वो योजना समाप्त हो गई, तो हम अनुच्छेद 37 क्या कहता है कि अब अनुच्छेद 37 कहता है कि ना आप न्यायालय में जा सकते हैं, ना ही कोई वाद विवाद कर सकते हैं। राज्य सरकार जो निर्धारित करेगी अपने बजट के अनुसार वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं करते हैं तो आपका मूल अधिकार तो है नहीं। जब आप अनुच्छेद 32 का उपयोग करके न्यायालय चले जाएंगे, न्यायालय जा नहीं सकते। बाद में ऐसा लगे न्यायालय चला जाओ, बाद में कहो जाके मिश्रा जी ने पढ़ाया था अनुच्छेद 32 के अंतर्गत न्यायालय आ गए, ऐसा नहीं है मित्रों। तो आप अनुच्छेद 36 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा का व्याख्या किया गया है, और परिभाषा मतलब ये है राज्य मूल अधिकारों को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए काम करेगी। और अनुच्छेद 37 यह कहता है कोई बजट पास हुआ, जैसे कोरोना चल रहा था, कोरोना में सबको फ्री राशन वगैरह सब मिल रहा था, यह नीति निर्देशक तत्व के ही अंतर्गत आता है। कोरोना काल में सभी को राशन फ्री, खाना फ्री, गेहूँ दाल चना आटा सब फ्री मिल रहा था। नीति निर्देशक तत्व राज्य की परिभाषा के अंतर्गत मिल रहा था। अब वह सारा बंद हो गया क्योंकि उस समय महामारी थी और हमारे यहाँ बेरोजगारी भी काफ़ी आ गई थी कि लॉकडाउन लग गया था, तो राज्य के बजट से आपको यह सब मिल रहा था। अब क्या हुआ कि कोरोना ख़त्म, सारा ख़त्म, अब आप न्यायालय में चले गए, वहाँ अनुच्छेद 32 का उपयोग करने लग गए। तो मतलब अनुच्छेद 32 वहाँ काम नहीं करेगा, साफ साफ बता दें आपको, क्योंकि ये आपका मूल अधिकार नहीं था। अब यहाँ पर अनुच्छेद 37 यही कहता है पहले तो आपको कुछ देगा, उसके बाद ले लेगा। अनुच्छेद 36 में राज्य की बात समझिए ना, अनुच्छेद 36 में देगा तो, लेकिन अनुच्छेद 37 के अंतर्गत वो ले भी लेगा। अब लेने के बावजूद यहाँ पे साफ साफ अनुच्छेद 37 में दे रखा है न्यायालय में आप परावर्तनी नहीं है। मतलब जब आप न्यायालय जाओगे तो न्यायालय में आपका कोई मुकदमा रजिस्टर नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं। अब ना ही कोई वाद विवाद कर सकते हैं आप। तो मित्रों अनुच्छेद 36 और 37 समझ में आ गया। अब हम फिर से पढ़ लो। राज्य जो व्यवस्थाएं करेगा महामारी को लेकर या अन्य किसी चीज़ को लेकर, जैसे कोरोना काल था वहाँ अनुच्छेद 36 का उपयोग करके राज्य ने राशन गल्ला पानी सबको बांटा, यही कहता है अनुच्छेद 36। अब कोरोना काल खत्म हुआ, अनुच्छेद 37 का दावा, अनुच्छेद 37 यह दावा करता है कि न्यायालय में कोई परावर्तनी नहीं है, तो न्यायालय में नहीं आ सकते आप, न्यायालय कोई एक्शन इस पर नहीं लेगा, कोई वाद विवाद नहीं कर सकते। पहले तो देता है, बाद में फिर 37 रोक लगा सकता है, आप उस पर कुछ नहीं कर सकते मित्रों, क्योंकि ये राज्य सरकार का अधिकार है और ये नीति निर्देशक तो राज्य सरकार के हैं और हमारे मूल अधिकार से सबसे अलग है मित्रों। अब आपको 2 अनुच्छेद समझ में आ गए होंगे, तो हम अगला अनुच्छेद पढ़ेंगे, अनुच्छेद 38 नेक्स्ट वीडियो में, कि वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा हो जाता है और कुछ लोग देखते भी नहीं हैं। इसलिए कहा गया है समय इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
समय का लोग ध्यान देंगे तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे मित्रों। धन्यवाद।